वाले चले जाते हैं इस दुनिया से, बस रह जाती है उनकी यादें। छोड़ जाते हैं बस कदमों के निशान। जी हाँ, हमारे पूर्वज, हमारे परिजन जब हमें छोड़ जाते हैं तो निश्चय ही हमें दुख होता है, लेकिन संसार के इस परम सत्य को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता है। अतः हमें इस कठोर सत्य को हर हाल में स्वीकार ही करना पड़ता है, और यही आदि अनादिकालों से चलता आ रहा है। सत्य सनातन ही है। संसार में अपने परिजनों को खोने का दुख भी शायद वही महसूस बाखूबी कर सकते हैं जो वास्तव में अपने परिजनों को खोए हैं। फिर भी उनके खोने के बाद भी उनकी स्मृति को अपने जहन में उतारते हुए उनकी याद में सच्चे दिल से निष्ठापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान हेतु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए श्री ओम प्रकाश शुक्ल जी के साथ अंजनेय महाराज एवं उपस्थित सभी गणमान्य लोग एवं गांव की गरीब जनता ने भी सच्चे दिल से नर्मदा जी एवं पिता लवचंद्र जी, हमारे ऋषि महर्षि महात्मा एवं संत महापुरुषों ने भी हमें शांति के ही संदेश दिए थे। संसार में रहकर समाज में सेवा, मदद, दुखी, गरीब, लाचार, बेसहारों के हर संभव प्रयास करते हुए उनके काम आना ही सच्ची मानव सेवा। दूसरों की मदद करके ही हम सभी को जो आंतरिक सुख की प्राप्त होती है उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। अतः श्री ओम प्रकाश शुक्ल जी ने अपने दिवंगत परिजनों को याद करते हुए गरीबों में कंबल वितरित करते हुए आंतरिक सुख की अनुभूति के साथ समाज में मानव सेवा की प्रेरणा दे रहे हैं, जो समाज के लोगों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए ताकि कोई भी सुविधा एवं साधन से वंचित न रह जाए। और हमारे समाज में इस प्रकार की भावनाएं जागृत होंगी तो हमारे समाज में कोई दुखी नहीं रहेगा। अन्य समाज सेवा के कार्य में भी आगामी समय में शुक्ल जी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अपनी पत्नी नर्मदा शुक्ल की याद में नर्मदा फाउंडेशन की घोषणा के तहत अनेक सामाजिक, शैक्षणिक कार्यों और प्रायोगिक कार्यों को भी संपादित करने की उनकी आगामी घोषणा की गई है। गांव जो अपनी मातृभूमि होती है, वेद व्यास जी ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा, सभी संतों ने कहा कि माँ और मातृभूमि का स्थान जो है सर्वोपरि होता है। इसलिए हम अपने इस पूरे कार्यक्रम को अब बाहरी लोगों को हम कम बुलाते हैं, अपने गांव से लोगों को ज़्यादा बुला करके उनको सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हर्ष का विषय है कि आप सभी लोग आए, इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष सहभाग करते हैं। यह मेरे लिए गौरव की बात होती है, क्योंकि मैं कहीं बाहर रहता, वह क्षेत्र के भीतर काम करना ज़्यादा आसान होता है, और अगर कहीं बाहर रहता तो वह सम्मान हमको नहीं मिलता जो बरहज में रह करके 42 साल की सेवा के दौरान मुझे मिला। हमने 42 साल की सेवा यहाँ की पीजी कॉलेज में, और हमारी नौकरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हुई, बाल्टारी पीजी कॉलेज में हुई। उस नौकरी को छोड़ दिया हमने जो, और उसको छोड़ करके मैंने इस बरहज की नौकरी को ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ लोकेलिटी में रहने पर जो सम्मान मिलेगा, जो सेवा का अवसर मिलेगा, वह हमको पहाड़ पर रहने पर, टेहरी गढ़वाल मेरी नियुक्ति हुई थी, तो टेहरी गढ़वाल में वो सम्मान नहीं मिलता। इसलिए मैंने बरहज रह करके पूज्य पाठक जी के, हम यही कहेंगे मानस के माध्यम से कि इस वही माँ भाग्यशाली है, वही पिता भाग्यशाली है जिसका पुत्र माता पिता के प्रति समर्पित हो। वही भाग्यशाली है माँ, और वही पिता भाग्यशाली है जो पुत्र अपने माता पिता की निरंतर सेवा करते हुए उनके न रहने के बाद भी स्मृत शेष के अवसरों पर भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा आम जनमानस के बीच व्यक्त करता है। जो गुरु, भगवान, माता पिता के प्रति समर्पित भाव लिए हुए अपने हृदय में रहता है, निश्चित रूप से वह पुण्य का भागी है। और भगवान का भक्त होना, माता पिता का भक्त होना,
सामान्य बात नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वही माँ, उसी माँ का वो कोख धन्य है जिस माँ के गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो, माता पिता के चरणों का अनुरागी हो। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। और भूख वही धन्य है जिस भूख से माता पिता और भगवान के प्रति समर्पित। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि, देवी प्रपन्नारि तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वारणानामुधीशं, रघुपति प्रिय। कार्यक्रम में अध्यक्षता अनंत पीठ के पीठाधीश्वर अंजने दास जी ने की। इस खास अवसर पर प्रेम शंकर पाठक, विश्राम शुक्ला, रमेश तिवारी, अनजान, जलभद्र त्रिपाठी, संजय सिंह, अंजू सिंह, रामेश्वर यादव, सावित्री राय, महंत प्रसाद कुशवाहा, केशव शुक्ल आदि लोगों ने सभा को संबोधित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस खास अवसर पर इन्हें अंग वस्त्र और फूल माला से सम्मानित किया गया। इस खास अवसर पर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। मनुष्य मात्र भूल के पात्र। हम सभी जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर में हम लोगों से जाने अनजाने में अनेकों भूल एवं गलतियां होती हैं। अतः गलतियों का होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने गलतियों को मान लेना और सुधार लाना अत्यंत महानतापूर्ण कार्य है। इसमें तनिक भी असम्मानजनक कोई बात नहीं है। अतः पत्रकारों को सम्मान करते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल जी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, एक बार हम पत्रकारों को सम्मानित करने में चूक कर चुके हैं, अतः हमें इस बात का अत्यंत खेद है। ऐसी सच्ची भावना से खेद व्यक्त करना उनकी महानता को प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर पत्रकार सत्य प्रकाश पांडे, पवन पांडे, वाहिद अंसारी, राम लखन सहानी, विनय मिश्रा इत्यादि पत्रकार भी शामिल रहे, जिन्हें सच्चे दिल से और प्रेम पूर्वक डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला जी ने उन्हें तहे दिल से स्वागत किया और उन्हें हर संभव सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक अंग वस्त्र प्रदान किए। फोटो तो ले लेना, पत्रकारों का नाम डाल देना, कौन कौन तो अपने आप से पढ़े जी। चलिए हमारा एक कुछ भेंट है, चलिए आप स्वीकार करिए। इधर 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 देखिए, इधर देखिए। उस बार भी छूट गए थे आप लोग, आपको अच्छा नहीं लगा है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है, इस रिकॉर्डिंग में आ गई आपकी स्टेटमेंट। आप जाइए। पांडे जी आपका हुआ कि नहीं? हो गया आप दोनों भी हो गया? हाँ? और हम लोग को आशीर्वाद दें, हम लोग भी उनके बाद से आगे बढ़ते हैं।
सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। हनुमान सम नहीं को बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार तो निज मुख गाय। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बसई जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ को चुनाई। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला के इस पावन प्रांगण में आपके पिता और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा शुक्ला की पुण्यतिथि पर हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और नमन करता हूँ। वास्तव में आज पुण्य की तिथि है, इसलिए कि आज मकर संक्रांति है। सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है, उससे आज हम सब प्रकाशित हो रहे हैं। और इस समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने जो अपनी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को, प्रसन्नता को प्रकट किया, आज हम और शुक्ला जी को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वास्तव में पिछले 2 वर्ष हमारी भावुकताओं का जो वेग था बहुत ऊंचा था, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, सहयोग से अब वो धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। और जब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब स्थिर नहीं होता है, हम किसी भी बड़े लक्ष्य तक नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप सबकी उपस्थिति ने हम सबको हिम्मत दी है और विश्वास दिया है। मैं डॉक्टर ओपी शुक्ला और डॉक्टर निर्मला शुक्ला का हमेशा से ऋणी रहा हूँ। न केवल मेरे दुख और विषम परिस्थिति में आप लोगों ने सहयोग दिया, बल्कि मेरे आश्रम के विकास में, महाविद्यालय के विकास में भी आपके परिवार का मुझे अमूल्य योगदान प्राप्त हुआ है। और आपने देखा है कि आज भी उनके अंदर वो ऊर्जा है, वो एक सज्जनता है जो एक समूह को लेकर सबके बारे में सोचते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम बनाए हैं, सफलता दी है, उसमें आप सबका स्नेह, सहयोग इसी प्रकार निरंतर बनता रहे। मैं तेलिया स्कूल के गांव की जन्मभूमि को भी नमन करता हूँ और आप लोग का भी परिवार संबंधित है, गांव के सभी निवासी आए हैं। निश्चित ही उस गांव ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। एक संस्कृत महाविद्यालय खोला है और वहाँ पर बड़े बड़े शिक्षक, संत लोग हुए हैं और हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं। वे भी जानते हैं कि उनकी कर्मठता से उस गांव ने बहुत अच्छा योगदान इस समाज को दिया है। मैं अधिक समय ना लेकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबों का आत्मबल बढ़ा रहे, हम इसी प्रकार सद्भावना से मिलते जुलते रहें और शुक्ला जी को जहाँ भी स्नेह सहयोग की आवश्यकता हो, मैं उन्हें प्रदान करें। मैं पुनः आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। बड़ा है मकर संक्रांति, अर्थात मकर संक्रांति एक परिवर्तन का दिन है। संक्रांति का जब हम विग्रह करते हैं तो वो संक्रांति मतलब होता ही है कि सं प्लस क्रांति, अर्थात संस्कारों की क्रांति। क्रांति का मतलब ही होता है कि एक आंदोलन, किसका आंदोलन? संस्कार परिवर्तन का आंदोलन। अर्थात मकर संक्रांति अर्थात संस्कार परिवर्तन का ये एक आंदोलन का दिन है। और इस दिन, इतना बड़ा परिवर्तन के दिन, अगर माताजी और दादाजी ने अपना शरीर छोड़ा तो ये बहुत सुखद दिन है कि इन्होंने इस भौतिक जगत के संस्कारों को परिवर्तन करके एक आध्यात्मिक जगत, एक देवत्व जगत के संस्कारों को अपनाया। ये बहुत बड़े सौभाग्य की दिन है और ये हमारे लिए उनको सत नमन होगा कि इस भौतिक जगत से आपने इस दिन का त्याग करके आध्यात्मिक जगत को अपनाया और अपना करके इतने लोगों को सुखद घड़ी का एहसास करा रही हैं और आपकी जो दुआएं उन तक पहुंचती होंगी, उनको भी खुशी का अनुभव कराती होंगी। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ माता जी का कि उन्होंने, उनके ही कारण मैं आप लोगों के भी समक्ष आज खड़ी हूँ और उनकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही हैं और हमारी भी दुआएं उन तक पहुंचेंगी, क्योंकि मैं पर भगवान से ये बार बार प्रार्थना करूंगी कि वो जहां भी रहें, अगर वो इस दुनिया, हमने सर से सुना कि जब वो इस दुनिया में थी माता जी तो बहुत लोगों की सेवाएं करती थी।
जिस कारण से उनका जब देह का त्याग हुआ तो परिवर्तन के कारण ही हुआ कि ये इस दुनिया को छोड़ करके मैंने जो ये सेवा की, इस दुनिया की सेवाएं तो हो गई, अब आध्यात्म सेवाएं करनी है, मुझे विश्व की सेवाएं करनी है, क्योंकि जब तक देह होगा, देह के वातावरण तक हम सेवा कर सकते हैं, उनको हम लाभ पहुंचा सकते हैं, एक हद में होते हैं, लेकिन जब हम देह से बाहर होते हैं तो बेहद में आ जाते हैं, यानी पूरे विश्व की सेवा करने के लिए हम अग्रसर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुखद घटना हुई कि उन्होंने एक देह को त्याग करके बृहद सेवा के लिए वो अपना देह का त्याग किया, बृहद सेवाओं में तत्पर है, जिसका लाभ आप हम सब ले रहे हैं। तो हमें सर ने निमंत्रण दिया था कि एक मेडिटेशन कराना है, ध्यान। मेडिटेशन का मतलब होता है कि ध्यान करना। तो ध्यान करना आज हम सब माना जाए, एक तरह से देखा जाए तो ध्यान जो होता है वो हर कोई ध्यान करता है, हर समय ध्यान करता है, बस ध्यान नहीं देता है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर हमारे बड़े हमें कोई कार्य सौंपते हैं तो हम पहले कहते कि भाई देखो ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, ध्यान से सोना, ध्यान से खाना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से चलना, हर काम में मेडिटेशन है। ध्यान अगर हमारा है तो हमारा कार्य ठीक ठाक से चलता है, अगर ध्यान किसी भी कार्य में नहीं है तो हमारा कार्य क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो पूजा पाठ ध्यान से करना, हमें सेवा भी ध्यान से करना। अब भाई साहब इतने लोगों को एक आमंत्रित किया, अगर ध्यान नहीं होता तो इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाते। तो हर कार्य में मेडिटेशन होता है, पर उस मेडिटेशन को हम एकाग्र कैसे करें, उसका लाभ कैसे लें, जिसके लिए अगर आप विधिवत इस मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान, मेरे आत्मन भाइयों बहनों, पितासीन अतिथिगण, आपको बहन तो बहुत कुछ बताई हैं, परंतु एक बात और बताना चाहता हूँ कि भगवान 5000 वर्ष पूर्व हम बच्चों को ये वचन दिया था कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होगी तो मैं इस धराधाम पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करेंगे और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उस वायदे के माफिक परमात्मा अपने इस भारत भूमि पर 1936 में अवतरित होकर के पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, यानी पूरे विश्व को पतित से पावन बना रहे हैं। और परमात्मा 2036 तक इस धरा पर रहेंगे और पुनः इस धरा से वापस चले जाएंगे। क्योंकि जब वो पतित से पावन दुनिया को बना लेते हैं तो इस धरा से पुनः वापस चले जाते हैं। परमात्मा जब भी आते हैं तो उनके साथ संसार के सभी लोग रहते हैं और उस सभी के लिए आते हैं, किसी एक के लिए, किसी एक अर्जुन के लिए नहीं आते हैं, उस सभी के लिए आते हैं और आए हुए हैं। और इस संस्था में, यह संस्था 148 देशों में कार्यरत है और पूरे विश्व के 148 देशों में 8,500 सेवा केंद्र इन्हीं बहनों के द्वारा संचालित होता है, क्योंकि इस बहनों के द्वारा ही परमात्मा अपने कार्य को करते हैं। क्योंकि परमात्मा आते हैं तो नारी का उत्थान करते हैं, नारी को सरस्वती बनाते हैं, दुर्गा बनाते हैं, शिव शक्ति सेना बनाते हैं। ये जमुना बनती है, गंगा बनती है, ये सरस्वती बनती है। क्योंकि जहाँ नारियों का पूजा होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो हमारे देश से हमारे देवता भी चले गए, क्योंकि नारी का यहाँ पतन होना शुरू हो गया, नारी को यहाँ गिराना शुरू किया गया। परमात्मा आकर के इस नारियों के द्वारा ही संस्था का संचालन करते हैं। और इस संस्था के मुखिया आज के समय में डॉक्टर रतन मुनि जी हैं, हमारे मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में। और इन बहनों की 16,000 बहनें हैं समर्पित रूप में, जो इस संस्था को चला रही हैं, जिसके द्वारा विश्व का कल्याण हो रहा है। इसी समय में आप 2036 तक देखेंगे संसार में महापरिवर्तन होगा
और ये लोहे की दुनिया सोने की दुनिया बनेगी, भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और पुनः विश्व में हमारा विश्व गुरु बनेगा भारत। और ये देश जो है ये विश्व जो है बहुत तेजी से परिवर्तन होगा। इसके जानने के लिए आपको संस्था में आना होगा, क्योंकि भगवान धरा पर आए हुए हैं और आप ये न कह पाए कि हे भगवान इस धरा धाम पर तो आए परंतु मुझे किसी प्रकार का संदेश नहीं मिला। अगर संदेश मिला तो होता तो एक घड़ी या दो घड़ी आधुनिक बुनियाद कुछ न कुछ समय और समझी निकाले होते, क्योंकि परमात्मा को पहचानना पितामह जैसे व्यक्ति भी पहचान नहीं पाए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे महान विद्वान भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं तो पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्वयं को देखेंगे तभी परमात्मा को जानेंगे। इसलिए हम आपका समय नहीं ले रहे हैं और आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप एक बार अवश्य वहाँ पधारें। अच्छा, हमें ओम ध्वनि का लिए कहा गया है तो 5 बार आप ओम ध्वनि करेंगे। अच्छा, आप सभी ने इस कार्यक्रम में ओम ध्वनि सुनी आपने। इस कार्यक्रम के मध्य में शांति के उपचार के प्रचार प्रसार एवं रहस्यों को कम समय में ही बताते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के रीना बहन, मीनाक्षी बहन जी एवं कृष्णा भाई जी ने भी ओम शांति के संदेश के साथ ओम शांति उच्चारण एवं योग के गुण भी जनता को सिखाए, जो अत्यंत अनुकरणीय भी है। अंत में इन्होंने भी शांति की ही तलाश में भटकते लोगों को शांति का ही मार्ग बताया। अतः इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि विश्व के सभी धर्म शांति का ही संदेश देते हुए लोगों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद देती हूँ। और जो आप लोग आए हैं, आप लोग भी अपने आप को सशक्त बनिए, क्योंकि जो भी सरकार से तमाम योजनाएं चल रही है, हम थोड़ा योजना के बारे में बता देना चाह रही हूँ कि आप लोग गांव से आई हुई, आप लोगों को देख करके हमें अंदर से बहुत उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और गांव से निकली। हमारे भी मन में हमारा नौकरी स्वास्थ्य में मिला हुआ था, लेकिन मुझे रास नहीं आया और समाज सेवा ही मुझे अच्छा लगता है। और उसमें भी मैं अपनी बहनों को देखती हूँ, जो हमारी बहनें गांव में रहती है, घर में रहती है, काफी दबे कुचले रहती है, उन लोगों को आगे लाने के लिए मैं भी काम करती रहती हूँ। और शुक्ला जी जो शुरुआत किए हैं, मैं भी आपके कदम में कदम मिलाकर जहां भी सहयोग लगेगा मैं आपके साथ रहूंगी। तो आप लोगों से मैं कहना चाह रही हूँ कि तमाम योजनाएं चलती है, आप लोग भी संगठित हो करके अपने बच्चों को, बच्चियों को, परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। सरकार के यहाँ से जो श्रम विभाग में योजनाएं चल रही है, उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। स्वयं सहायता समूह बना करके आप लोग आत्मनिर्भर बन सकती हैं, ये भी योजनाएं चल रही है। और जो हमारे भाई लोग हैं, शुक्ला जी तमाम क्षेत्र में 5 क्षेत्र में आप कह रहे हैं, एक मैं भी जोड़ रही हूँ
कि कृषि के क्षेत्र में भी आप जो किसान भाई हैं, आप लोग खेतों से जुड़े हुए हैं, जैविक खेती करने का काम करेंगे, तो शायद शुक्ला जी आप लोग किसान भाई को भी आप सम्मानित करेंगे तो हमारे ओर से जोड़ लीजिएगा जी, क्योंकि जो खाद पानी हम लोग डाल रहे हैं उससे भी मैं जनता को दुखों के सागर यानी इमोशनल से बाहर निकालते हुए, उन्हें गुदगुदाते हुए, सभी के चेहरों पर मुस्कान लाते हुए, समा में चार चांद लगाते हुए सभी को खुश करने का कार्य कवि एवं अध्यापक रमेश तिवारी अंजान एवं रामेश्वर यादव ने किया। पूरा समा हर्ष आज के और अपनों से सबसे अधिक डर लग रहा है। पहले गैरों से डर लगता था, आज अपनों से डर लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ पत्नी और पति दोनों बात करते हैं, अगर कहीं ससुर भी आ जाते हैं तो मुंह पर ताला लग जाता है। कहते हैं देखना कहीं सुनो न रहे। हम ऐसे परिवार में रहते हैं। एक वह भी परिवार था जहां एक दलान में पुरुष वर्ग पूरा सो जाता था, 3-4 पीढ़ियों के लोग। आज तो कमरे में मकान नहीं रह गया, अब तो फ्लैट हो गए हैं, 2 BHK और 3 BHK हो गए हैं, कहीं कहीं सिंगल है। पहले एक दलान में 3-4 पीढ़ी सो जाती थी, रह जाती थी, और एक घर में कई माताएं बहुएं रह जाती थी। लेकिन आज हम कहाँ पहुंचे हैं, कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आज यह संकल्प का दिन है और हमें कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं, पिताजी ने कुछ किया, माताजी ने कुछ किया, तो जिसकी याद में हम आज कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी भी वह कुछ करे, अच्छा करे। तो इसके लिए जब कविता की बात आई है, मैं कविता तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मैं यही चाहता हूं आपको आपके सामने रखने के लिए। आदरणीय श्री तिवारी जी, आदरणीय संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य शुक्ला जी, आदरणीय राय साहब, डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आदरणीय कुशवाहा जी, ओम शांति की आदरणीय बहनें, भैया कृष्णा जी, सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्राचार्य, हमारे भाई अंजान जी, आदरणीय शुक्ला जी, प्रधान जी, सभी आदरणीय भाई बहनें, माताएं, आज सचमुच ही सभी के लिए एक अनुकरणीय दिन है। आज जहां रोज हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, हम अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों को छोड़ते चले जा रहे हैं और अपने परिवार को लेकर के अलग होते जा रहे हैं, और हमारे ही परिवार के हमारे माता पिता, हमारे श्रेष्ठजन परेशान हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आदमी आगे आकर के अपने माता पिताजी का सम्मान करता है, उनका स्वागत करता है, तो ये हमारे लिए अनुकरणीय है। और इसके लिए मैं आदरणीय शुक्ला जी को साधुवाद देता हूं कि आप जो लकीर खींच रहे हैं, यह हम लोगों के लिए एक आदर्श है कि हम सभी को अपने जीवन में यह उतारना चाहिए। अभी हमारे भाई ने हंसो ठठा के मार की कविता सुनाई, और वो उनकी कविता सुन करके हम बोलने लगे कि हम अब क्या सुनाएं। ये हंसो ठठा के मार आदरणीय राय साहब बैठी हुई हैं, हम और भाई अंजान जी दोनों लोग साथ साथ घर से चले। हम इनके घर गए, कहे जल्दी करिए, फोन आ रहा है शुक्ला जी का, निकल नहीं रहे हैं। ये कहे भाई आज मकर संक्रांति है, घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया जाता है। हमने कहा भाई कि आपके घर में माता पिताजी हैं नहीं, आके प्रणाम किसको कर रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि आपको पता नहीं किसको प्रणाम कर रहे हैं। भाई आखिर बताइए।
आपकी श्रीमती जी हैं, उनको हम तो प्रणाम कर सकते हैं, भाभी हैं, आप भी प्रणाम कर रहे हैं क्या? तो इन्होंने जो कुछ कहा हमको डांटते हुए समझाते हुए, अरे अपने को तो कहे कि अनजान है, लेकिन वहां ये भूल गए कि अनजान है। वहां इन्होंने कहा कि तो 65% नादान रहे, तो ये तो अनजान है, हमको नादान बना दिए। तो ये क्या हमसे कहे डांटते हुए कि बात करते हैं, पत्नी का पैर छुए हम तो गलत हो गया। मेहरी के बाद सुन दशरथ गुजर गई है, मेहरी के बाद सुन दशरथ गुजर गई है, राम त्रिलोकी भुला गई है वन में। कौशल्या ने तीर मारने को थोड़े कही थी मारिच को मारने के लिए। मेहरी के बाद सुन दशरथ गुजर गई है, राम त्रिलोकी भुला गई है वन में। पारक पुरुषार्थ दिखाए महाभारत में, जब जब दिखावे खुद जूरा भवन में। मेहरी के गुरु मान तुलसी अमर भइले। आदरणीय विनय जी, अस्त चर्म मम देह मम तामे सीकृत। तो मेहरी के बाद सुन दशरथ गुजर गई ने, राम त्रिलोकी भुला गई ने वन में। पारक पुरुषार्थ दिखाए महाभारत में, जब जब दिखावे खुद जूरा भवन में। मेहरी के गुरु मान तुलसी अमर भइले, जस के पता काया लहरे गगन में। रामेश्वर आधा दे हवे मेहरारू के, तवे का पूजा था चलो हमारे भाई अनजान जी हमें सौभाग्य के मार, क्योंकि आप सब देर से बैठे हैं, गाने के रूप में हैं। माता पिता की बात आई है तो चार पत्तियां कि भैया हो माई जेकर जग में जियत बाड़ी, पूजिया तू उनका के धनवा लगाई के। माई चल गई है फिर नाही नहीं है, तकिया न माई और कबहू रिसाई के। भिजली चलरिया पर दहिया सिहर जाली, बाबू के सुताए देली अचरा बिछाई के। अब बबुआ के कौनो बेयार जनी लागे पाए, पारन के पानी पिए बिना चढ़ाई के। ऐसी हमारी माताएं होती हैं। बच्चे के त्याग के लिए सवेरे कहिए जल्दी पानी पी लो, जल्दी भोजन बन गया है, पारण कर लो। नहीं, अभी रुक जाइए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, और अपने गले में परेशानी पैदा कर लेती हैं। ऐसी माताएं हैं, उनके लिए हम जितना भी कर पाए करें। और निश्चित रूप से वे पिता धन्य हैं जिनके यहाँ आदरणीय शुक्ला जी का जन्म हुआ। और ऐसे सपूत को भी नमन है, और उस पिताजी को तो कोट कोट नमन है, इसलिए कि उन्हीं के पूरे प्रताप से आज ये आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी सहधर्मी भी उनको भी नमन है, उनको भी हमारी श्रद्धांजलि है। और उनके सहयोग से भी आप बहुत आगे बढ़े। हम तो शुक्ला जी के साथ यहाँ रहे भी हैं उनके साथ, और उनका सानिध्य हमको मिला है। सभी महान दोनों महाविभूतियों के चरणों में हम सादर सुमन अर्पित करते हैं। और हम कविता के माध्यम से भी 2 पत्तियां उनको कह रहे हैं। और साथ ही हम 2 पत्तियां लिखे थे, यहाँ आए थे, और ये कंबल वितरण का कार्यक्रम देखे। सर्दी थी तो सर्दी को देख करके हमने लिखा कि दुआ दे रहे दादा दादी। ये जो हमारे भाई बहन माताएं बहनें बैठी हैं, दुआ दे रहे दादा दादी, ये सूरत श्री राम की। इनकी सर्दी कट जाएगी, ओढ़ चदर तेरे नाम की। निश्चित रूप से जिनके यहाँ किसी तरह की दिक्कत हो, भगवान करे ना कोई दिक्कत हो, लेकिन निश्चित रूप से रात में जिनके ऊपर एक कंबल, बेटा हो बेटी हो भाई हो बहन हो, उनकी आत्मा निश्चित रूप से दुआ देगी कि ये जहां भी हो स्वर्ग में खुशहाल रहें, जहां रहें खुश रहें आप, हम सबको सदा आशीष मिले। गए धरा को छोड़ आप को स्वर्ग मिला, जगदीश मिले। गूंज रही अंबर में गाथा अब तेरे सतकाम की, अब की सर्दी कट जाएगी, ओढ़ चदर तेरे नाम की। सोता कुल परिवार याद कर, जस गौरव को गाता है, तेरे जस का ध्वज अंबर में लहर लहर लहराता है। पाकर के आशीष फलित हैं। आज आप सभी लोग देख रहे हैं, गांव से लेकर के और राष्ट्र की सीमाओं तक हमारे शुक्ला जी का योगदान है, छाए हुए हैं, देश समाज की सेवा कर रहे हैं। इनकी जस पताका फहर रही है, तो पाकर के आशीष फलित हैं, कमी नहीं धन धाम की।
अब की सर्दी कट जाएगी, ओढ़ चदर तेरे नाम की। शुक्ला जी की यही कामना, सपने तेरे पूर्ण करें। अभी शुक्ला जी ने कहा है तमाम योजनाएं अपने सामने ला रहे हैं, जो माता पिता का सपना है उसमें अपना सपना सजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो शुक्ला जी की यही कामना, सपने तेरे पूर्ण करें, जन सेवा में लगे रहें, परहित का काम संपूर्ण करें। रामेश्वर की कृपा आप पर, रामेश्वर की कृपा आप पर, कृपा हो राधे श्याम की। अब की सर्दी कट जाएगी, ओढ़ चदर तेरे नाम की। आज मकर संक्रांति का पर्व है। जीवन में समरसता आए, मिटे तिमिर पथ ज्योतिर्मय हो, धरा प्रफुल्लित हर्षित तन मन, ज्ञान भाव का अभ्युदय हो, पल्लव पुष्पित हो तरुण के, कोयल कूक उठे गए गए हो। आप सहित परिवार सभी का मकर संक्रांति मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। और इन दोनों महाभूतियों को पुनः श्रद्धांजलि करता हूँ। जय हिंद। कंबल वितरण काम प्रारंभ होने जा रहा है। मैं एक एक मुख्य अतिथि से लेकर के सभी अतिथियों से कंबल बंटवाएंगे और आप लोग आराम से एक एक लोग आइए और यहाँ पर अपना कंबल लेके जाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो गई। अब इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले प्रदीप शुक्ल जिसे सहयोग चाहूँगा, हमारा सहयोग करें, अतिथियों का माल्यार्पण करें। सैकड़ों स्त्री और पुरुषों जो बेसहाय, असहारा, बेघर हैं, गरीब हैं, उन्हें कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। कंबल वितरण का शुरुआत किया गया है। यहाँ पर सैकड़ों गरीब लोगों को कंबल वितरित किया जाएगा, जो किया भी जा रहा है। अंजनी दास महाराज अनंत पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं, उनके शुभ कमलों द्वारा, हस्तकमलों द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है और कंबल वितरित अंजनी दास महाराज करते हुए दृश्यमान है। मनुष्य अपने जीवन प्रयत्न अनेक अच्छे बुरे कर्मों को संपादित करता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है मनुष्य के पास सब कुछ होता है, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, संतान इत्यादि, लेकिन ये भौतिकता है। भौतिक सुख अंतिम सुख का माध्यम नहीं है। वास्तव में इस संसार में वास्तविक सुख एवं शांति की तलाश अंत में हर मनुष्य की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है, लेकिन तब तक इंसान शायद बहुत देर कर चुका होता है। अतः सभी मनुष्यों को सत्य शांति की तलाश में अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए, जहाँ उसे वास्तविक जीवन जीने की शैली एवं अंत में जिस चीज की खास जरूरत सभी मनुष्यों को होती है वह है शांति। ओम शांति। अर्थात मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के जीवन में एक ऐसी घड़ी भी आती है जब मनुष्य सिर्फ शांति के तलाश में दर बदर भटकने लगता है, लेकिन शांति प्राप्त करने में भी मनुष्य असफल रहता है। इसलिए सभी मनुष्यों के अंदर आध्यात्म चेतना का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्म ही एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य के जीवन को सफल बनाते हुए अंत समय अंतगत्वा शांति की ओर ले जाती है। ओम शांति। मैं श्री ओम प्रकाश शुक्ल जी के दिवंगत परिजनों को सूरत भूमि की ओर से परम पिता परमात्मा को याद करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं राम लखन साहनी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।
वीडियो चल रहा है। चलिए बीना जी आप सब फोटो ले लीजिए भाई। ऐसा कुछ ना, सबका एक वीडियो बना देना, जहाँ तक बढ़ जाएगा। आप लोग फोटो लीजिए, मैं वीडियो ले रहा हूँ। हटाते रहिए। कार्यक्रम जो है पुण्यतिथि से संबंधित था जी। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी और मेरी पत्नी धर्मपत्नी की पुण्यतिथि थी। 15 जनवरी को संयोग से दोनों लोगों का देहावसान हुआ था जी। और हम प्रतिवर्ष 15 जनवरी को पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। किस किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ गया था और कंबल, कितने कंबल वितरित की गई थी? कंबल तो हम 100 अभी यहाँ पर रखे थे, 100 बटा है और भी भीतर रखा हुआ है। अभी हमारे आसपास के पड़ोस के जो मोहल्ले के लोग हैं वो नहीं आए थे, वो आकर के ले आते हैं हमारे यहाँ से। और जो है गांव के लोग आए थे, हमारे गांव के लोग ले गए। और जो है इसके अतिरिक्त हमने जो योजना बनाई आपकी कि अगले साल जो इस कंबल वितरण के अतिरिक्त हमको स्मृति सम्मान समारोह में जो है 6 क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने के लिए उनको सम्मानित करने की योजना बनाई है। इसमें पहला है साहित्य का क्षेत्र, दूसरा है संगीत अध्यात्म का क्षेत्र जो है, तीसरा चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र है, चौथा इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, पांचवा आध्यात्म साधना का क्षेत्र है और छठवां कृषि का। कृषि विकास में योगदान और अन्य 5 क्षेत्रों में जो विशिष्ट योगदान देने वाले लोग होंगे उनको सम्मानित करने की योजना है और वह निश्चित रूप से अति विशिष्ट ही होंगे जिनको सम्मान दिया जाएगा। आज इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मेडिटेशन का भी कुछ कार्यक्रम हुआ है। हाँ, मेडिटेशन जो है विगत वर्ष हमने जो है माता जी के स्मृति में एक योगा और ध्यान केंद्र खोलने की योजना बनाई थी और घोषणा भी कर दिया था हमने। उस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए आज हमने मेडिटेशन कराया, जिसमें हमारी विश्वविद्यालय ईश्वरी ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की कुमारी सुश्री रीना ने जो है महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो है हमारी एक योजना और भी हमने बताई कि पुस्तक एक हमारी सतत विकास की ओर, जो पूरा विश्व जो है पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रहा है, उन चुनौतियों से बचाने के लिए सतत विकास बहुत आवश्यक है। और सतत विकास को गतिशील करने के लिए मैंने इस पुस्तक को संपादित करने का काम किया है और उसका मार्च तक जो है निश्चित रूप से विमोचन करा देंगे। विमोचन कहाँ से करेंगे आप? यहीं से कराएंगे। यहीं से? हाँ, मूल काम हमारा सब यहीं से हो रहा है, तो सब वो भी काम यहीं से होगा, क्योंकि यहाँ की जनता के लिए ही मुझे करना है।